वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में इस वक्त खाने में क्या है? खाने में है आलू वाली फ्रेंच टोस्ट। अक्सर आपने देखा होगा घरों में एक ब्रेड होती है, उसके ऊपर आलू का कुछ मसाला लगता है, फिर उस पर जो है वो अंडे की कोटिंग होती है। कुछ लोग उसको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको फ्रेंच टोस्ट के स्टाइल में बनाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आलू की भुजिया बच जाती है उसका क्या करना चाहिए, तो उसका ये करना चाहिए। और स्पेशली बच्चों को खिलाने के लिए ना बेहतरीन चीज़ है कि उनको ये नहीं लगता कि दोबारा से चीज़ रिपीट हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं आलू का एक मसाला तैयार करूँगी, जो आलू की एक बिल्कुल नॉर्मल सी भुजिया होती है, जिसमें ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक होता है, हरी मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, उस तरह से ये भुजिया बनी हुई है। अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी, क्योंकि जब भी हम भुजिया बनाते हैं तो ज़्यादा ऑफ कोर्स मिर्च मसाले इतने नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमें इसको ब्रेड के स्लाइस पे लगाना है तो थोड़ा सा ये चटपटा ज़्यादा होना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए फ्लेवर। इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला, ये हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और अच्छा सा इसमें हरा प्याज शामिल करके मैं इसको मैश कर लूँगी। थोड़ा सा मैं अपनी सर्विंग के लिए रखूँगी। आप चाहें तो कड़ी पत्ते को भी छोटा छोटा सा चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इस वाली आलू की भुजिया में बाय द वे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड हुआ है। कुछ ना इंडियन रेसिपीज़ होती हैं, उसमें वो आलू का इस्तेमाल जब भी करते हैं उसमें सौंठ या अदरक का भी यूज़ करते हैं। आई पर्सनली लाइक इट बिकॉज़ आलू जो है वो फिर एक स्टार्ची चीज़ है, तो जो भी स्टार्च वाली चीज़ है अगर आप उसको अदरक के साथ खाएंगे तो वो ज़रा डाइजेशन के लिए बेहतर होती है। आप हमें कॉल भी कर सकती हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हो बिल्कुल कर सकते हैं। एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर आपका इंतज़ार कर रहा है हमारे टॉपिक से रिलेटेड आज के, जो कि वर्क प्लेस हरासमेंट है। अगर आप कुछ अपना इंसिडेंट बताना चाहते हैं, सॉल्व कैसे किया, हैंडल कैसे किया, ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें झटपट जल्दी से ये हमारा जो मसाला था वो हो चुका है तैयार। अब मैं क्या करूँगी कि मैं जिस ब्रेड के स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ ये वो है मल्टी ग्रेन है। आप कोई सी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। बन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे ये ब्रेड हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, अंडे में मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। सो ये मेरे पास 2 अंडे हैं, वैसे मैं एक भी इस्तेमाल कर सकती थी, एक चले बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा चाट मसाला या लाल मिर्च, व्हाटएवर यू लाइक, ये हमने शामिल कर दिया। अच्छा सा इसको हम करेंगे सबसे पहले तो विस्क। कभी आप अगर सेवरी वाला फ्रेंच टोस्ट खाएं वो भी बड़े मज़े का होता है। इसमें सिर्फ अंडा, नमक, मिर्च, दैट्स इट, और शायद थोड़ा सा ज़ीरा आप ऐड कर सकते हैं। मज़े का लगता है बहुत ही। अगर आपको सुबह सुबह मीठा खाना नहीं पसंद, अच्छी तरीके से विस्क करेंगे। नमक शामिल किया, चाट मसाला शामिल किया, एंड अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर फ्लेम ऑन कर देंगे और तेल में, घी में, मक्खन में, जिस भी चीज़ में आप इसको फ्राई करना चाहते हैं ऐड ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बिकॉज जब हम ब्रेड के साथ कुछ फ्राई करते हैं, अक्सर जब हम शाही टुकड़े भी बना रहे होते हैं, तो जितना भी आप इसमें तेल या घी इस्तेमाल करेंगे सारा जो है ना वो ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगी। सो बेशक बार बार थोड़ी थोड़ी देर में शामिल करें, लेकिन एकदम से बहुत सारा शामिल ना कीजिए। इसको हम गर्म होने देंगे। इसमें पकने वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है सिवाय अंडे के, सिर्फ अंडे का पकना इसमें लाजमी है, और बाकी ब्रेड भी ऑफ कोर्स कच्ची नहीं है। इसके साथ साथ इसमें जो हमने आलू का मसाला लगाया है वो भी पहले से पका हुआ है। सो ये हम अब इस तरह से अच्छा सा इसको फैला लेंगे हमारी ब्रेड के स्लाइस पे। सुबह सुबह अगर आपको चटपटी चीज़ें खाना पसंद है ना, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दिस रेसिपी ऑफ कोर्स इज़ फॉर यू। इसमें आप मटर को मैश करके वो भी मिला सकते हैं। आजकल तो मटर की जो प्राइस है वो आसमान को छू रही है। सो ज़रा जब वो मटर की प्राइस ज़मीन पे वापस आ जाएगी तो फिर हम मटर वाली चीज़ें बनाएंगे। अच्छे तरीके से इसको हमने लगा दिया। सेकेंड वाले को करेंगे, बिल्कुल अच्छा सा प्रेस कर लेंगे। अभी जो सर्दियाँ आने वाली हैं ना,
जितना भी आलू आप इंजॉय करना चाहते हैं वो सर्दियों के सीज़न में कर लें। आपको पता है कराची जैसा शहर जिसमें आधे से ज़्यादा साल जो है वो गर्मी ही रहती है, वहाँ पे जो अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ वाले स्टॉल्स आप रोड पर देख रहे होते हैं, उनसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया कि अगर मैं गर्मी में भी फ्रेंच फ्राइज़ खाती हूँ आपके यहाँ से लेके, तो आलू कभी मीठा नहीं निकलता। तो मुझे बताते हैं कि कोयटा से मंगवाते हैं वो आलू, किसी भी ऐसी जगह से मंगवा लें जो कि सर्द एक जगह हो, तो जितनी सर्दी होगी आलू उतना अच्छा, नया वाला आलू जो होता है उतना अच्छा होगा। अच्छा, अब हमने इसको लगा दिया एक साइड पे। इसको मैं एक प्लेट लूँगी और उस प्लेट में ये जाएगा अंडे का मिक्सचर, जिसमें हमने नमक और चाट मसाला शामिल किया है। ये फ्राई होगा यहाँ पर एक साइड से, ध्यान से दूसरी साइड से। मेक श्योर साइड्स जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। और ये बहुत जल्दी तेल गरम हो चुका है। मैं चाह रही हूँ कि दूसरा वाला भी इसके साथ ही मैं कर लूँ। जितना वैसे बड़ा पैन होता है, जितनी कम आप उसमें फ्राइंग करेंगे उतनी ही खस्ता बनती है चीज़। बाय द वे, ये जो सेवरी फ्रेंच टोस्ट वाला काम है ना, ये मेरी मदर ने तब स्टार्ट किया था जब मैं बहुत ज़्यादा नखरे करती थी कि मुझे मीठी चीज़ें नहीं खानी है। और अगर आपकी भी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत चटोरा है, जिसको नमक, मिर्चे, मसाले, सारी चीज़ें, सेवरी वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उनके लिए ये वाले फ्रेंच टोस्ट बन सकते हैं। एंड इसमें बाय द वे चिकन का कीमा भी आप लगा सकते हैं। कोई भी चिकन का अगर पहले से पका हुआ कीमा है वो लगा लीजिए, बीफ का कीमा लगा सकते हैं। और अगर कच्चा होगा ना तो और ज़्यादा वो अच्छा स्टिक करेगा। अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर दूंगी, बिकॉज आई वांटेड कि वो एकदम से ब्राउन तो हो लेकिन सही से पक भी जाए। साथ साथ हम अपने सर्विंग का काम स्टार्ट करेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, कोई फरमाइश, कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, बिल्कुल कर सकते हैं। एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर भी आपका कर रहा है इंतज़ार, जो कि हम शो में लास्ट में बिल्कुल अनाउंस करते हैं कि किसको मिलेगा एनएक्स का गिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर सर्विंग की हो रही है तैयारी और ये मैंने थोड़े से क्यूकम्बर्स लगा दिए, लेमन के पीसेस मैं रखूँगी साइड में, थोड़े से हम अनियंस को इस तरह से रखेंगे। ये लिटरली सारी वही चीज़ें हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, बस ये है कि खूबसूरत लगना चाहिए आपका प्लेटर। देखो ध्यान से, एक साइड से पक गया और ये दूसरे साइड से। बस थोड़ा सा पकना है ये, अभी इसको ज़रूरत है थोड़े से पकने की। हल्का सा हरा प्याज हम आखिर में ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये मेरे पास एक बड़े मज़े की चटनी है, ये मैं शामिल करूँगी और दैट्स इट। दिल चाह रहा है कि मैं इसको काट कर खूबसूरती से सर्व करूँ। आप इसको एज़ इट इज़ भी रख सकते थे, बट नहीं, एज़ इट इज़ नहीं रखना। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसी के खाने के लिए, दूसरा ये मोर इम्पॉर्टेंट कि प्रेजेंटेशन फिर कैसे होगी खूबसूरत। तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगी एक अदद नाइफ़। इस नाइफ़ का भी फ़िलहाल इस्तेमाल कर लेते हैं और अच्छा सा इसको हम काट लेंगे। बाय द वे, आप इनको 1/4 भी कर सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो लुक वेरी प्रिटी लाइक दिस। ये हो गया। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गरम गरम हम हमारे आलू फ्रेंच टोस्ट को सर्व करेंगे लाइक दिस। अब हम इसमें करेंगे कलर ब्रेकिंग। अब आप गेस करें कि मैं कौन सा कलर इसमें शामिल करने वाली हूँ। मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ दोस्तों रेड कलर या पिंक कलर, जिसकी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हम शामिल करेंगे हमारे पाइपिंग बैग के ज़रिए। थोड़ा सा अच्छा जी, कुछ ऐसा करते हैं
जो कि खूबसूरत भी लगे एंड ओवर भी ना हो। और इस चटनी का ना एक मज़े का मीठा सा फ्लेवर है इस बीट रूट की चटनी का। सो इस मीठे फ्लेवर को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे? हम इस मीठे फ्लेवर को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम चाट मसाला। चाट मसाला ऐड कर दिया, साथ में हम थोड़ी सी हरी चटनी भी शामिल करेंगे। हरी चटनी इसमें ऑफ कोर्स वो मज़े का चटपटा वाला फ्लेवर लेके आएगी। अच्छा, हरी चटनी मैं इस तरह से नहीं कर रही, हरी चटनी को मैं इस तरह से डॉट्स कहीं कहीं, ये हो गया एंड दैट्स इट। वेल, आज की हमारी मज़े की रेसिपी हो चुकी है तैयार, गरम गरम आलू वाले फ्रेंच टोस्ट। इफ़ यू लाइक आलू यू वुड लव दिस। राना हमारे साथ हैं कराची से, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं राना और क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। बस आज इत्तेफाक से घर में मौजूद थी, टीवी ऑन किया तो सामने आपको पाया, बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे भी यही शौक से खाते हैं, लेकिन एक चीज जो मेरे को बना के देती मैडम, तो बस 3-4 दिन के बाद मम्मा ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो बच्चों के लिए प्लीज कुछ ऐसा करेंगे जो प्री स्कूलर है कि लुक भी अट्रैक्टिव हो, टेस्ट भी, ये स्पाइसी ही पसंद करते हैं। बिल्कुल तो कुछ ऐसा हो तो। और दूसरा, मैं हरासमेंट के हवाले से आपने सवाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, आप अपना इशू शेयर कीजिए। हाँ, नहीं मेरा पर्सनल तो नहीं है, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद काम में वीक होते हैं या वर्कर्स होती हैं, स्पेशली लेडी। तो जब ऑफिस होती तो उनको हरास भी किया जाता, लेकिन वो खुद बोल नहीं पाती हैं। जस्ट ये टॉलरेट करती है, अगर हम यहाँ से बोल पाए तो हमें जॉब से जाना निकाल दिया जाएगा। और फिर वो इस बात पे उनको जो है ना मजीद ब्लैकमेल करते हैं जी, अगर आपने बोला नहीं कि आपकी सेल्फ इंक्रीमेंट लगा देंगे। तो बस ये इशू होते हैं कि मैं तो कहती हूँ खवातीन को खुद अपने आवाज़ बंद करनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। और आजकल तो बहुत सी एनजीओ हैं जो वुमेन के लिए काम कर रही हैं खासकर, तो इन चीज़ों के लिए रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर टैलेंट है, आप बोल्ड है, तो मेरे हाथ से आपको जॉब कहीं पे भी मिल सकती है। सबसे पहले लेडीज़ को अपनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने लिए हमें आवाज़ खुद बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। और यहाँ पर जो है वो हमारी रेसिपी भी रेडी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना, हमारा जो सेगमेंट है काम की बात में मेरे साथ दो ऐसे अमेजिंग लोग मौजूद होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक है जो इसी से रिलेटेड काम करते हैं कि वर्क प्लेस हैरासमेंट के, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्व किस तरह से करें इस इशू को, इसके बारे में बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे जल्दी से।